खरीदिए लिया। राघव चड्ढा साला बिक गया खुद से। अभी अभी कोर्ट कोर्ट उसके ऊपर जाके ऐसी किया था ना कि मेरा अपमान कर रहा है सब। राघव चड्ढा जाके बोला था ना कि मेरा अपमान कर रहा है सब, तो उस पे दिल्ली हाई कोर्ट कुछ सुनवाई की है। अब उसको मतलब कुछ बोलिए कि कोई राजा इसको नहीं कुछ बोलेगा। हाँ। नहीं बोल रहा था दलाल दलाल, तो बोल रहा है इसको नहीं कुछ बोलेगा कोई। जाके जाके बोले भाई अब तुम इंडियन पॉलिटिक्स में हो, अपनी आलोचना नहीं सुन सकते हो तो फिर मत मत रहो। हाँ, सीखना है तो मोदी से सीखो। साला हेने से सुनता है, हेने से निकालता है, हेने सुनता है, हेने से निकालता है। हाँ यार बहनों, मैं भारत को लूट रहा हूँ। जितना मिनिस्टर है सबको राजा बना दिया, सबको राजा बना दिया। अभी अभी जो दिल्ली की अभी जो दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, अरे साला गजब को घोटाला किया वो। मतलब किसी किसी को तो भाई सब बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये खराब है, लेकिन अरे खतरनाक घोटाला किया भाई, पता है 700 करोड़। अब क्या दिल्ली में कौन सा नदी बहता है? यमुना की। यमुना कितना उसका गंदा है पूरा। पता है जो ओआरएस, सुनो तो ओआरएस का जो घोल होता है हेल्थ में की है घपचा। ओआरएस का जो घोल है, ओआरएस का घोल जो आता है, ओआरएस जो पाउडर वाला, एक ओआरएस नहीं एक ओआरएस कितना 15 रुपए मिलता है ना। और उसको पता है कितना में खरीदी है? तो एक ओआरएस खरीदी है 45 या 55 रुपए में। घपचा मारी है भाई। अभी 700 करोड़ का घोटाला हुआ है, नहीं पता है तुमको? हाँ, कैसे नहीं, अरे यार कैसे नहीं पता भाई, कहाँ रहते हो तुम? खतरनाक एकदम। कौन ऐसा मिनिस्टर नहीं है जो घपचा नहीं किया हो? एजुकेशन मिनिस्टर, नीट अरे सारे भाव भारे यार, तू कैसा नाम दे दिया भाई। अभी 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 कितना, अभी 3500 करोड़ या 3500 करोड़ का अभी घपचा मारा है। अभी तो आया ही था। आया अभी तब यार 3500 करोड़ का मार दिया खपाच एकदम, बटोर के लेके चले जाओ अंदर। नहीं पता है तुमको? अरे इनकम टैक्स ईडी सब खरीदा लायक मारेगा, विपक्ष वाला पर धावा मारेगा कि इस पे धावा मारेगा। जितने भी केंद्र में जितने भी मिनिस्टर सब किया है घपचा। आप पता है ऐसा घपचा किया है ना कि जनता को बुझाएगा नहीं। ये जो नितिन गडकरी हैं, बारे साला बातें मत करो। पेट्रोल वाला कितना उसका चल रहा है? वही तो पता इथेनॉल, सुनो तो इथेनॉल का जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? नितिन गडकरी का बेटा का फैक्ट्री में बन रहा है। साला पूरा भारत के, हाँ पूरा भारत के भारत में जितना भी गाड़ी है ना सबका माच चोद दिया है। पूरा पूरा एकदम इथेनॉल, मतलब इंजन का 1000 लीटर लगता है कुछ, 1 से 10 लीटर बनाने में। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 1000 लीटर पानी लगता है। और जहाँ पे इथेनॉल बनता है ना, मेघालय का एक जगह है वहाँ ना, जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा के ऊपर पूरा फूल पत्ती, पूरा वहाँ का मतलब जितना भी आदमी उन सबको बॉडी में भी कुछ एसिड रिएक्शन, हाँ दामा, टीबी जैसा बीमारी, खतरनाक बीमारी उन लोग को लग चुका है। मतलब खानदान ही वैसा पैदा होता है। हाँ, क्या करेगा, क्योंकि खून में पूरा चल जाता है वो नहीं ना दिखेगा, नहीं दिख सकता है। अरे साला धर्मेंद्र प्रधान, ये तो समझ में नहीं आ रही भाई। कोई ऐसा 2015 से लेके और अभी तक 90 को से अधिक पेपर लीक हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन? नहीं वो भी, अरे भाई वित्त मंत्री है वो तो भाई टैक्स इतना चोरी कर रही है, इतना टैक्स चोरी कर उसका बातें छोड़। कुछ नहीं बोली, कहा बोलेगी वो, उसको आता कहा है कि बोलेगी, आता कहा है उसको भी बोलेगी। अरे वो तो मोदी जी तो अलगे हैं, वो तो भाई महामानव अलगे हैं, वो महामानव है एकदम। वो अवतरित पुलिस है, अवतरित पुरुष। अमेरिका के बड़े भाई नहीं है, अमेरिका के चटुकार हैं, बोलो ना अमेरिका के दलाल हैं। मोदी जी ट्रम्प बोल रहा है
मोदी जी एंजल है, एंजल। हाँ, ये हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, चाय का दुकान से बिलोंग करते हैं। वो कभी बोलते हैं कि पूरा जिंदगी हम 10 साल के थे तो घर से बाहर निकल गए थे, पूरा जिंदगी हम जंगल में बिताए हैं। कभी बोलते हैं हम तो तंको सुख पढ़ भी नहीं किए हैं। अब डिग्री लिए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में, डिग्री है इनका पॉलिटिकल, अपना एफिडेविट में दिखाया है कि डिग्री पॉलिटिकल साइंस है। अब बोलते हैं कि अब तनको नहीं पढ़े, हम एको क्लास नहीं पढ़े हैं। देश के प्रधानमंत्री हो के उनका स्टेटमेंट है कि हम फाइल पढ़वे नहीं करते हैं। अब बताओ, फाइल नहीं पढ़ते हैं तो अभी डूबे न करेगा। अरे राहुल गांधी तो खुद कुछ नहीं बोलेगा, खुद कुछ नहीं बोलेगा। वो राहुल गांधी क्या, वही तो चोरे है, कौन वो कौन निमन है। क्या सोच रहे हो कि ये जो नितिन गडकरी इथेनॉल बना रहे हैं तो सिर्फ नितिन गडकरी को फायदा हो रहा है? नहीं बबुआ, विपक्ष, सब विपक्ष को भी उतना ही फायदा हो रहा है जितना पक्ष को हो रहा है। ठीक है, हम बनता किससे बनता है? ईख से ना बना, ईख से बनता है ना, ईख से बनता है ना। तो जितने भी कांग्रेस में जितने भी एमपी और एमएलए हैं ना, उन लोगों के पास चीनी मिल है, ईख वाला। एक खाली एगो नाम उसका बोल रहे हैं हम, 72, उसके पास तो 72 को है। अब बताओ, अब जिसको फायदा हो रहा है वो थोड़ी नहीं बोलेगा। राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं बोलने वाले। बात कर रहे हो, ऊपर से वो सब पैसा कहाँ से आ रहा है, किसका पैसा है? जनता का पैसा है। 54 रुपया पेट्रोल था 2014 में, अभी कितना रुपया है? 105, 108, 105, 108 है 1 लीटर। उसमें 54 रुपया था। 55 रुपया जो भारत का पैसा था, 55 रुपया, एक डॉलर 55 रुपये का बराबर था। अभी 100 टच करने वाला है। लेकिन डॉलर नहीं बढ़ रहा है, इंडिया रुपीज नहीं बढ़ रहा है। नहीं, इंडिया रुपया घट नहीं रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। ये महामानव देश को बर्बाद, ये सबसे बढ़िया है कि जैसे अपने वाइफ को छोड़े ना, वैसे ही देश को छोड़ दे तो बढ़िया होगा। हाँ, महामानव है, बहुत बड़का महामानव, अवतरित पुरुष, अवतरित। बोलते हैं ना कि हम जन्म नहीं लिए हैं, हम अवतार, अंडा से निकले, अवतार हो गए, अवतरित हुए हैं। इसलिए वो अंडा से निकले, अंडा से अवतरित हुए हैं। छोड़ो, कृष्ण जी तो नहीं है लेकिन मोदी जी आ गए। हाँ, अवतरित कल ये सिनेमा बताते कि हम कल की अवतार हैं, हम ही तो हैं, हम ही तो हैं कल की अवतार। आइए ना, पूजा कीजिए। चलो, हम तो एक बार हद हो गए थे अंध देख के। एक औरत थी, क्या बोल रही है, एकदम एजुकेटेड थी, बोले क्या, मोदी मेरे लिए भगवान है, हम उसका हाथ पे पकड़ के उसका हम पूजा करेंगे। अब वैसा ही एक रील में लगा था, मोदी मेरे पापा ऐसे करता है, मोदी मेरे पापा हैं। निकालो, कितना नंबर पढ़ना है आज? 4 नंबर पढ़ना है ना। देखो, 4 नंबर क्वेश्चन जो है कितना है, एक्सरसाइज 3.3 है, एक्सरसाइज 3.3 है ना। क्या 4 नंबर क्वेश्चन में है, 4 नंबर क्वेश्चन में है कि एक टैक्सी है, ठीक, एक क्या है, एक टैक्सी है, और ये टैक्सी एक सर्टेन दूरी तय करने पे कुछ चार्ज करता है, ठीक, सर्टेन दूरी तय करने में क्या करता है, कुछ रुपया चार्ज करता है। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि अगर उस सर्टेन दूरी से कुछ एडिशनल दूरी तय करोगे, मतलब एडिशनल चलोगे, तो एडिशनल चार्ज लेगा। समझ में आया? तो इसमें बोल रहा है लास्ट में कि बताइए कि उस सर्टेन दूरी कितना है, फिर 1 किलोमीटर में कितना चार्ज लगेगा, और फिर अगर 25 किलोमीटर अगर इंसान चले तो कितना चार्ज लगेगा। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो एक बार, खुद से पढ़ो अब। The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, charge paid 105 रुपया। आगे पढ़ो। And for a journey of 15 kilometers, charge paid is 155 rupees. What are fixed charges and charge per kilometer? Fixed charges और per kilometer का charge निकालना बोला। How much does a person have to pay for a? उसके बाद फिर बोला है कि उसके बाद फिर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस निकालिए। पहले क्या,
फिक्स चार्ज, उसका फिक्स चार्ज कितना होगा, मतलब फिक्स चार्ज पहले क्वेश्चन बोला है कि एक टैक्सी है, क्या है, एक टैक्सी है, एक टैक्सी जो है फिक्स चार्ज चल रहा है, मतलब फिक्स दूरी, फिक्स डिस्टेंस चल रहा है, तो उसका फिक्स चार्ज है, ठीक, इसलिए बता दिया ताकि हर किलोमीटर सेम। हाँ, फिक्स उसका जितना डिस्टेंस रहा उतना एक का फिक्स चार्ज है। फिर बोला कि इसका अब उस फिक्स चार्ज से अगर मतलब फिक्स डिस्टेंस है, अगर उससे ज्यादा चलते हो तो उसका चार्ज क्या है, अलग है, ठीक। और फिर बोल रहा है कि एक फिक्स चार्ज है, इसका चार्ज एक फिक्स है, फिर उसके बाद अगर फिक्स किलोमीटर से कुछ ज्यादा चलते हो तो उसका चार्ज क्या है, उसका चार्ज उसमें एडिशनल कर दिया है। फिर क्या बोला है कि अब इसमें बताइए कि वो फिक्स चार्ज कितना है, और फिर बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर में कितना चार्ज होगा, और फिर बोला है कि 25 किलोमीटर, अगर 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। जैसे तुम बैठे हो टैक्सी में तो एक फिक्स चार्ज उसको दोगे, फिक्स चार्ज तुमको पता नहीं है, तो इसमें निकालना है कि फिक्स चार्ज कितना है। फिर बोला कि अगर फिक्स से एडिशनल चलते तो उसका चार्ज कितना है वो बताइए, ठीक। और फिर बोला कि अब बताइए कि पर किलोमीटर कितना चार्ज होगा उसका, अगर 1 किलोमीटर, ये बताया है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज, हाँ ये बोला है। और फिर बोला है क्या कि डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज कितना, 155 रुपया, 155 रुपया, हाँ 10 किलोमीटर पे 105 रुपया, और फिर 15 किलोमीटर पे 155 रुपया, इतना बता दिया है, ठीक। पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज निकाले। हाँ, और उसके बाद 25 किलोमीटर का चार्ज कितना है, अगर पर किलोमीटर निकाल दोगे तो 25 किलोमीटर का निकल जाएगा खुद, हाँ सिंपल है, ठीक। 100 का 105 का निकल जाएगा, तो ऐसे करके 25 का निकल ही जाएगा, कितना पे करना है। पहले इसको इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, पहले इसका क्या बनाएंगे, पहला इक्वेशन। सबसे पहले तो हम कुछ मानेंगे, जैसे फिक्स चार्ज कितना है, हमको नहीं दिया है ना, बोला नहीं बताया कि फिक्स चार्ज कितना है, इहो नहीं बताया है कि पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, ये भी दोनों में से कोई नहीं बताया है। तो सबसे पहले ले लो कि उसका जो क्वेश्चन में कितना है, 3 का ले, सब क्या बोला सबसे पहले कि फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज भी इसमें नहीं बताया, और चार्ज पर किलोमीटर में नहीं बताया। तो फिर पहले बोलो, पहले लिखो कि फिक्स चार्ज कितना है, तो फिक्स चार्ज को x मान लो, पर किलोमीटर के चार्ज को कितना मान लो, y मान लो, ठीक। ये दोनों निकाल देते तो 25 किलोमीटर निकल जाएगा, है ना। फिक्स चार्ज x रुपया और चार्ज पर किलोमीटर y, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि अगर 10 किलोमीटर चलता है तो चार्ज कितना ले रहा है, बताओ, 105 रुपया ले रहा है, ठीक है। 10 किलोमीटर चलता है तो, और फिर बोला अच्छा एक बात बताओ, अगर 10 किलोमीटर चलता है तो चार्ज कितना ले रहा है, 105 रुपया ले रहा है। तो एक बात बताओ, अगर 10 किलोमीटर चलता है, ये कितना एडिशनल 10 किलोमीटर चलता है, कितना, अगर एडिशनल 10 किलोमीटर चलता है तो उसका चार्ज 105 रुपया है। जैसे जैसे तुम टैक्सी में बैठे हो और टैक्सी वाला क्या बोले कि टैक्सी वाला बोले कि हम एक फिक्स चार्ज लेंगे, फिक्स चार्ज मान लो हम 5 किलोमीटर चलेंगे तो उसका हम एक फिक्स चार्ज इतना लेंगे, मान लो 5 किलोमीटर चलेगा तो बोल दिया कि फिक्स चार्ज हम लेंगे कि इसका फिक्स चार्ज हम 10 रुपया लेंगे, ठीक। 50 किलोमीटर चलेंगे, नहीं अभी सुन लो, फिक्स चार्ज कितना लेंगे, 10 रुपया लेंगे। और फिर आगे बोला कि अगर आप 5 किलोमीटर से ज्यादा जाइएगा, 5 किलोमीटर से ज्यादा जाइएगा तो प्रत्येक किलोमीटर हम क्या करेंगे, चार्ज बढ़ाएंगे। तो बोला कि अगर हाँ, मतलब क्या बोला कि अगर इससे अगर ज्यादा चलिएगा, मान लीजिए अगर इससे 2 किलोमीटर ज्यादा चले तो हम चार्ज 20 रुपया ले लेंगे, चार्ज कितना ले लेंगे, 20 रुपया ले लेंगे, मतलब इसके अलावा 20 रुपया ले लेंगे, इसके अलावा 20 रुपया लेंगे। और फिर बोला कि अगर आप 4 किलोमीटर और चलिएगा, 4 किलोमीटर और चलिएगा तो बोला कि इसका चार्ज हम 50 रुपया ले लेंगे, कितना लेंगे, इसका चार्ज, मतलब आप 2 किलोमीटर चले तो चार्ज 20 रुपया लग गया, और इसी से अगर 4 किलोमीटर चल गए तो इसका हम 50 रुपया ले लेंगे एडिशनल, ठीक है। ये फिक्स है ही तो है, मतलब ये 10 रुपया जो है ये फिक्स ही है कि आप 4 किलो क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर से ज्यादा चलिएगा तो एडिशनल चार्ज लगाएंगे, अगर 5 किलोमीटर आप चलते हैं या फिर 5 किलोमीटर से कम चलते हैं तो ये फिक्स चार्ज है 10 रुपया हम लेंगे, ठीक। जैसे हम बोले कि यहाँ से तुम गांधी मैदान गए, ठीक, तो यहाँ से तुम गांधी मैदान गए तो कोई रिक्शा वाला बोला कि अगर आप यहाँ से गांधी मैदान जाते हैं तो हम 10 रुपया आपसे ले लेंगे, ठीक। और फिर क्या बोला कि ये फिक्स है, आप गांधी मैदान से इधर भी उतर जाइएगा तो
हम उतना ही लेंगे, फिक्स। फिक्स है। और फिर बोला कि अगर आप उससे अब दूर जाते हैं, उससे क्या, उससे अगर चले जाते हैं पटना जंक्शन, उतने अगर कहाँ चले जाते हैं, पटना जंक्शन चले जाते हैं, तो उसका हम एडिशनल चार्ज जोड़ेंगे। गांधी मैदान से अगर पटना जंक्शन का मान लो 3 किलोमीटर है, तो उसका हम एडिशनल चार्ज 3 किलोमीटर मान लो, बोला कि इसका एडिशनल चार्ज हम 10 रुपये ले लेंगे। ठीक, इसका एडिशनल चार्ज 10 रुपये ले लेंगे। ठीक है, मतलब 3 किलोमीटर का 10 रुपया लेगा। हाँ, मतलब हम समझा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम कोई ऑटो वाला बैठे हैं, तो ऑटो वाला क्या बोला कि अगर आप यहाँ से गांधी मैदान चलते हैं तो हम इसका चार्ज 10 रुपये लेंगे, फिक्स है, इसमें हम कम बेस नहीं करने वाले हैं। ठीक, एडिशनल चार्ज क्या होगा? एडिशनल चार्ज हुआ कि यहाँ से तुम गांधी मैदान तक गए और गांधी मैदान से और दूर गए, तो जो गांधी मैदान से यहाँ से तक गांधी मैदान का चार्ज तो फिक्स है, उतना तुम दोगे ही दोगे। अगर वहां से और दूर जाते हो तो वही एडिशनल चार्ज जोड़ेगा। ठीक, तो वहां से तुम कहाँ चले गए, वहां से तुम चले गए जैसे पीएम मॉल चले गए। ठीक, पीएम मॉल चले गए, तो बोला कि अगर यहाँ से तुम गांधी मैदान गए 10 रुपये फिक्स, अब पीएम मॉल गए तो पीएम मॉल का चार्ज बताया कि एडिशनल चार्ज हम 5 रुपये और लेंगे, तो ही अब पीएम मॉल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये मत जोड़ो कि 15, हमको नहीं पता है, यहाँ पे तो नहीं पता, हम यहाँ पे तो मान लिया कि 10 रुपये 15 रुपये, लेकिन वहां पे हमको नहीं पता, क्या बोलोगे, जो फिक्स चार्ज है उसको एक्स मानोगे, फिक्स चार्ज है उसको एक्स मानो, और उसके बाद एडिशनल चार्ज जो है उसको वाई मानो, एडिशनल चार्ज क्या मानो, वाई मानो, एडिशनल चार्ज वाई मानो। तो अब एक बात बताओ, जो फिक्स चार्ज है, जो मैं तब देखो, जो फिक्स चार्ज है उसी में तो एडिशनल चार्ज जोड़ोगे, उसी में ना जोड़ोगे, और जो फिक्स चार्ज है उसी में भी तो वाई एडिशनल चार्ज वाई भी जोड़ोगे। जो फिक्स चार्ज, इसको क्या माने, फिक्स चार्ज अगर एक्स माने तो एक्स में वाई जुड़ेगा, और फिक्स चार्ज अगर एक्स माने थे तो दूसरा इक्वेशन में भी जो एडिशनल चार्ज आगे गया उसमें भी वाई जुटेगा। नहीं समझे क्वेश्चन, नहीं समझे, एक्स या वाई दोनों पे जुटेगा, एक ही जुटेगा। छोड़, क्या बोला कि यहाँ पे एक जगह है, कोई एक ए जगह है, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक, कोई बोला कि इस ए से इस बी तक तुम जाते हो तो इसका एक फिक्स चार्ज है, इसका क्या है, एक फिक्स चार्ज है, वो नहीं बताया फिक्स चार्ज कितना है। ठीक है, और फिर बोला कि अगर आप इससे दूर जाते हो, यहाँ पे एक सी जगह है, अगर आप इस बी यहाँ से और दूर जाते हो, तो एक बात बताओ, ये जो फिक्स चार्ज है तुम यहाँ तक आएगे तो फिक्स चार्ज तो दोगे कि नहीं, दोगे ना। और उसके बाद क्या बोला कि यहाँ से अगर दूर जाते हो, यहाँ से कहाँ जाते हो, सी तक जाते हो, तो इसका एक एडिशनल चार्ज रहेगा, आपको कितना लगेगा, एडिशनल चार्ज लगेगा। तो फिक्स चार्ज कितना भी होगा, तो फिक्स चार्ज एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो। अब एक्स जो एडिशनल होगा, जो एडिशनल चार्ज होगा इसी एक्स में जुटेगा ना, इसी एक्स में जुटेगा। वैसे ही अगर यहाँ से तुम सी से कोई डी स्थान डी तक जाते हो तो ये भी एडिशनल है, ये भी एडिशनल ही है, एडिशनल का माने थे वाई माने थे, तो यही एडिशनल चार्ज, हाँ, ये भी एक्स में जुड़ेगा ना, फिक्स में ही जुड़ेगा, यही बोल रहा है, हाँ यही बोल रहा है। ठीक है, एडिशनली में फिक्स चार्ज में ही, हाँ देखो, फिक्स चार्ज हमेशा, जो एडिशनल चार्ज होता है हमेशा फिक्स चार्ज में जुड़ता है। ठीक, अब देखो क्या बोला कि एडिशनल कितना चला, 10 किलोमीटर चला, एडिशनल कितना चला, 10 किलोमीटर, मतलब एडिशनल कितना चला, एक और है 15 किलोमीटर चला है तो पहले ई वाला बनाते हैं। क्या बोला, एडिशनल और 10 किलोमीटर, एडिशनल कितना चला, 10 किलोमीटर चला, तो ये जो एडिशनल है इसी एक्स में जुटेगा, इसी एक्स में जुटेगा ना, तो इसी एक्स में जब जुटेगा तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू वाई तो इंटू में चल गया, 105, हाँ y इंटू में कैसे गया, y इंटू में कैसे गया, 10 किलोमीटर चला है, अगर 10 किलोमीटर चला है तो इसका प्राइस हम क्या जोड़ रहे हैं, प्राइस जोड़ रहे हैं ना। तो अगर यहाँ पे है किलो, यहाँ पे है किलोमीटर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है किलोमीटर, तो किलोमीटर, वाई लिख दिए ना हम लोग, किलोमीटर की जगह पॉइंट वाई नहीं लिखे, ये देखो ये किलोमीटर ने, ये जो वाई चार्ज लिखे हैं, इस अगर मान लो कि 1 किलोमीटर का चार्ज जो है, 1 किलोमीटर का चार्ज है वो वाई रुपया है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, अगर 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 निकालना हो 1 किलोमीटर चार्ज तो क्या बोलोगे, वाई रुपया। अगर वो बोले हैं कि बताओ अब 10 किलोमीटर चार्ज कितना होगा, तो कितना बोलोगे, 10 इंटू वाई, यही तो बोलोगे, हम यही यहाँ पे किए हैं। बन गया पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन तैयार हो गया, तो इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है,
और फिर क्या बोला कि पर 15 किलोमीटर, फिर कितना चला, 15 किलोमीटर चला। ठीक, तो क्या बोला, अगर 15 मिनट चले तो 15 वाई बराबर कितना बोला है, 155 बोला है ना। तो इक्वेशन दो। ठीक है, तो अब इस दोनों को सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या, कौन सा मेथड अभी पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट करो, तो फिर हम सेकंड से चलो, अगर सेकंड से चलोगे तो फर्स्ट में डालोगे, तो क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ पे क्या, x बराबर 155 माइनस 15y, इसको क्या मान लो, इक्वेशन तीसरा मान लो। ठीक, अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x, पुट इतना वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि दो से किसके निकाले, दो का निकाले हो तो फर्स्ट में डालोगे, अगर एक को निकाले होते तो सेकंड में डालते। तो डालो कितना, 155 माइनस 15y और प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक, अब आगे, अब ये जो 100 देखो यहाँ पे क्या 15y, यहाँ पे क्या 10y, तो माइनस 15y, यहाँ पे 10y, तो माइनस 5y। ई जो है इधर चला जाएगा, तो पहले इधर 105 है और इधर माइनस गया 155। तो बताओ माइनस 5y इज इक्वल टू कितना, 50, माइनस 50, तो माइनस माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा अपना 10। माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 5। तो 155 आएगा, y इज इक्वल टू 10। सेकंड, अब y को क्या कहाँ पुट करो, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में देखो पुट y इज इक्वल टू 10 इन, देखो y आया किसी में पुट कर सकते हो, 1 2 3, तीन में से किसी में पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो x का वैल्यू निकाले हो, जब पहला बार में जो x का वैल्यू निकाले हो, तो इसको हम जिस इक्वेशन से निकाले हो उस इक्वेशन में हम पुट नहीं कर सकते हैं, समझ में आया, क्योंकि उसी से तो निकाल रहे हैं और उसी में पुट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे पुट कितना आया, y बराबर 10 आया। अब y बराबर 10 या तो 1 में डालो, या तो 2 में डालो, या फिर 3 में डालो, कहीं भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 में डाल रहे हो तो एक ही में डालो, पुट इन इक्वेशन 1। तो कितना, एक कितना है, x है प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है ना, इक्वेशन फर्स्ट है। तो अब इसमें क्या डालना है, 10 डालना है, मतलब किसके जगह पे, y की जगह पे 10 डालना है। तो कितना, x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। ठीक, अब बताओ x प्लस 100 इज इक्वल टू 105। तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। अब बताओ, अब y बराबर कितना है, y बराबर 10 आया और x बराबर 5 आया, मतलब जो फिक्स चार्ज था वो कितना था, फिक्स चार्ज को हम x माने थे, तो फिक्स चार्ज कितना, 5 रुपया। तो लिखो यहाँ पे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 5 रुपया। और y कितना है, y 10 आया, तो y किसको माने थे हम, पर किलोमीटर चार्ज मानते थे, तो चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, 10 रुपया। अब बताओ, अब क्या बोला कि, अब मेरे तरफ देखो, अब क्या बोला कि 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे पर किलोमीटर का चार्ज निकल गया है 10 रुपया। तो क्या बोला है, 25 से इंटू कर देंगे ना, फाइंड द चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर। तो कितना बताओगे, बताओ, तो 25 इंटू, देखो 1 किलोमीटर का मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर कितना आया, y था, तो y कितना था, 10 था ना, तो क्या लिखोगे 25 इंटू वाई,
मतलब 25 इंटू 10 मतलब 250 रुपया। ठीक है, एडिशनल चार्ज जोड़ेंगे ना, वो जोड़ेंगे ना एक्स। हमको 3 चीज निकालने के बोला था। एक क्या, फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज को हम एक्स माने थे, फिक्स चार्ज को क्या माने थे, एक्स माने थे, तो एक्स कितना आ गया 10 रुपया। ठीक, वो एडिशनल, 5 रुपए। सॉरी एक्स 5 रुपया, और फिर बड़ा पर किलोमीटर चार्ज, तो यहाँ पे पर किलोमीटर चार्ज को वाई माने थे, और वाई कितना आया 10, तो पर किलोमीटर चार्ज कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर बोला कि फाइंड द चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर चार्ज, 1 किलोमीटर चार्ज हमको पता है, तो 25 किलोमीटर चार्ज हम निकाल लेंगे, तो उसका चार्ज कितना होगा 250 रुपया। 255 लिखा रहा, कितना, 255। अच्छा हाँ 25 किलोमीटर का चार्ज, रुको ओ सॉरी 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 सॉरी, ये जो 25 किलोमीटर था ये एडिशनल है ना, इसमें 1 किलोमीटर फिक्स चार्ज भी तो जोड़ोगे, फिक्स जो था फिक्स 5 रुपया था, इसमें फिक्स चार्ज जोड़ोगे ना। ये तो एडिशनल है। हाँ ये तो एडिशनल, 25 किलोमीटर तो एडिशनल है, तो इसमें फिक्स 5 रुपया और जोड़ोगे तब 255 आएगा। फिक्स चार्ज तो एक था ही। हाँ उसके बाद हम लोग उसके बाद 25 किलोमीटर चला एडिशनल, तो मतलब 26 किलोमीटर चल गया, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो फिक्स और प्लस एडिशनल लेके 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। देखो ये देखो ये कितना, देखो ये कितना है, ये 25 किलोमीटर का है, ठीक है, तो देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तुम फिक्स चार्ज 25 किलोमीटर का चार्ज तो दिखा दोगे 250, उसके बाद लिखना कि जो 5 किलोमीटर जो है फिक्स एडिशनल है, एडिशनल पहले ये तो क्या ये जो एडिशनल आया 5 रुपया पहले से फिक्स था, तो फिक्स भी तो जोड़ रहे हो ना। लेकिन अगर 25 इंटू 5 डायरेक्ट करते तो आ जाता। हाँ 25 इंटू 5 कैसे है 255, 25 इंटू 5 255 थोड़ी है, 25 पे 125 आता है ना, 25 इंटू 5 कैसे तुम कर रहे हो, किस ओ तुम्हारा 25 इंटू 5 कैसे कर रहे हो हमको समझाओ। नहीं नहीं समझे हो, बताओ तुम कैसे कर रहे हो, 25 इंटू 5 कैसे बोले हो, नहीं समझ में नहीं आया क्या, नहीं मल्टीप्लाई कैसे करोगे, अगर तुमको बोला जाए कि तुम 25 किलोमीटर एडिशनल चले हो और प्लस फिक्स चार्ज तुम्हारे में 5 किलोमीटर, तो दोनों को ऐड करोगे ना, मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, एडिशनल और फिक्स चार्ज ऐड करोगे ना। अगर हम बोले कि फिक्स यहाँ से गांधी मैदान का जो चार्ज है 10 रुपया है, ठीक है ये फिक्स है, ठीक, और फिर बोले कि अगर वहां से आप कहीं और जाते हैं तो उसका चार्ज आपका अलग लगेगा, ठीक, 10 रुपए तो पकड़ के रखेंगे। हाँ 10 रुपये तो पकड़ के रखोगे, तो तुम यहाँ से वहां तक जोड़ोगे ना, तो फिर बोला गया क्या कि अगर वहां से जब जहां तक डेस्टिनेशन पे अपने पहुंच गए, तो फिर बोला कि अब यहाँ तक आप आए हैं तो ये जो एडिशनल था वो 50 रुपया देना पड़ेगा, तो तुम सिर्फ 50 रुपया थोड़ी दोगे, 10 रुपया फिक्स भी तो इसका दोगे यहाँ से, तो था वो वही दोगे। तो चले तो देंगे। हाँ ठीक है समझ गए। नेक्स्ट आसानी था, जब आदमी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा कि फिक्स चार्ज क्या है, वो क्या है, इक्वेशन तो बना ही देगा। हाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि एडिशनल 25 किलोमीटर चला है, लेकिन फिक्स भी तो है 5 किलोमीटर, तो कितना चार्ज देगा, सॉरी फिक्स भी तो है 5 रुपया, मिटा दे। पता है नितिन सुप्रीम कोर्ट की बात पे पूछा है ना कि काहे ऐसे का है इथेनॉल वाला पे, तो नितिन गडकरी बता क्या बोल रहा है, जवाब क्या दे रहा है, मतलब उससे परमिशन नहीं लेना है, वो चाहेगा तो इथेनॉल लॉन्च कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ तो सुनो ना सुप्रीम कोर्ट में केस गया था ये, तो उस पर सुनवाई हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट पूछा कि सब क्या चल रहा है, तो पता है नितिन गडकरी क्या जवाब उधर से क्या आया कि अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अरे तुमको एक्सपेरिमेंट करना था तो 100 को गाड़ी पे करो, ज्यादा से ज्यादा 500 पे कर लेते, खूब करते तो 1000 पे कर लेते, खूब करते तो 10,000 पे कर लेते, नहीं नहीं खूब करते तो 10,000 पे, साला पूरा देश में एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था, है साल भर से तुम साले एक्सपेरिमेंट कर रहे हो,
हैं? पूरा देश के तुम देश का जितना गाड़ी है सबको बर्बाद कर दिए तुम, सबको, सब में तुम गाना का जूस पोछ दिए हो, गाना के जूस पे कहीं गाड़ी चलेगा, गाड़ी तो खराब भी हो जाएगा। वो इंजन ही खराब हो जा रहा है। अब बताओ गाना के जूस पे कहीं गाड़ी चला है? ये तो हमको गवर्नमेंट का गलती लग रहा है भाई, ऐसा कैसे प्रोडक्ट अरे गलती नहीं लग रहा है, इसको गलती नहीं बोलते हैं, कर रहा है। सुनो तो इसको गलती नहीं बोलते हैं। पता है जो नितिन गडकरी जो बेटा थे ना, बेटा, उनका जो प्रॉफिट था वो 5% था, बढ़ के हो गया है 95%। यहाँ पे विनोद, यहाँ पे खेला कुछ गड़बड़ है ना। हैं? अब पता है, अब एक बोले हैं क्या कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 1 साल और करेंगे, एक्सपेरिमेंट खत्म, उसके बाद क्या बोल रहे, उसके बाद उनका बेटा तो कमा के लाल हो गया है, अब क्या दिक्कत है? अब तो का हमारा तो बेटा कमा के लाल हो गया, अब एक्सपेरिमेंट खत्म करो, अब फिर से मतलब हाँ दो भाई, जेकर 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 5% यानी पता है कितना था, लगभग 1700 के करीब, 1700 करोड़ के करीब सालाना इनका, उसको 95 कर दिया। ना ई बढ़ के 95% हो गया इसका प्रॉफिट साल भर में। सुप्रीम कोर्ट कुछ किया नहीं है, छोड़ दिया। इस पे सुनवाई चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इतना केस पेंडिंग है कि चलते चलते तो गाड़ी हम लोग का चल जाएगा बस, अभी लोग बच जाएंगे। आम जनता पिसा रही है। एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है? तो अब एरोप्लेन सब में भी डाले गए, अरे यार एरोप्लेन तब 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 एक कैसे ना करता था, घसकबो नहीं करेगा। इंजन खराब घस के हिले तो इंजन खराब कैसे? गाना का जूस फेल रहे हो तुम, गाना का जूस डाल, गाना का क्या कर रहे हैं, गाना का जूस डाल रहे हैं, और क्या डाल रहे हैं? क्या होने वाला है गाना के जूस से? गाना के जूस से इंसान को एनर्जी मिलता है। ऐसा लेगा पेट्रोल का दाम तो एक्सपेरिमेंट ज्यादा कुछ करना, इलेक्ट्रिक गाड़ी को प्रमोट करता है क्या? हाँ आप अगर आप इथेनॉल कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि हमारा ऐसे दिक्कत होगा, तो भाई आपको जब ये करना है तो डीआरडीओ को, या फिर डीआरडीओ को नहीं तो एक नया संस्था खोलिए ना आप, जो जितना कोयला ही सब जल रहा है, हाँ जितना कोयला ही सब जल रहा है, इसका खपत ऐसा कीजिए कि इसका खपत कम हो, हम सोलर एनर्जी से हम ज्यादा ऐसे कर लें। अभी यूरोप कहाँ चल रहा है, अभी यूरोप क्या चल रहा है, सोलर एनर्जी की तरफ जा रहा है। बिजली का, अच्छा बिजली बनेगा तो किससे बनेगा, बिजली बनेगा किससे बनेगा? नहीं, बिजली बनता अपने भारत में, बिजली बनता है ना तो सबसे ज्यादा कोयला से बनता है और पेट्रोल से बनता है, ठीक है? कोयला और पेट्रोल से ज्यादा बिजली बनता है, कोयला पेट्रोल डीजल यही सबसे बनता है। और लोग बोलेगा क्या कि पानी से बनता है, लोग बोलता है क्या पानी से, बाबू पनिया से तो कम ही बनता है ना, पनिया कहाँ से, पनिया से कैसे बनता है? तो जहाँ पे बड़ा बड़ा जैसे बड़ा बड़ा जहाँ पे बांध है वहीं पे बनेगा ना पानी से। अपने बिहार में तो पानी से नहीं बन सकता है ना, अपने बिहार में तुम गंगा नदी में बांध बांधोगे क्या? दहवाना है क्या पूरा बिहार को? तुम गंडक पे बांध बांधोगे क्या? इधर मोतिहारी सीवान को खत्म करना है क्या? पानी में डुबवाना है क्या? है? तुम यहाँ पे कोसी है, उसमें बांध बांधोगे क्या? उधर पूरा ऐसा ही कोसी बर्बाद रहता है, हमेशा अपन रास्ता चेंज करते रहता है, ऐसा ही उसको बिहार का शोक बोलते हैं, नॉर्थ बिहार का शोक बोलते हैं। अब उगरे क्या तुम वो बांध बांध के पूरा नॉर्थ बिहार को सब पूरा, तो उधर तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट डूबता है, का नॉर्थ बिहार का पूरा डिस्ट्रिक्ट को डुबाना है क्या तुमको? नहीं डुबा पाओगे, नहीं कर तो नॉर्थ बिहार में। अच्छा बांध कहाँ बनेगा? तो पहाड़ पे, पहाड़ से जहाँ नदियां निकलेगी। सबसे बेस्ट पता है बांध बनाने का, जो बांध बनाने का सबसे बेस्ट जगह कौन होता है? तो अगर दो पहाड़ है, इस पहाड़ के बीच से अगर नदी निकल रही है, इस पे बांध बन जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम बांध देंगे, यहाँ पे बांध देंगे हम, और उसके बाद ऐसे करके यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकालेंगे, और इतना पानी निकालेंगे इससे बिजली बनाए। तो भारत में मोदी एक भी कितना बांध बना लिए हैं मोदी जी? ये जो भी जितना भी देखो, जितना भी है सब जवाहरलाल नेहरू का देन है, सब नेहरू का देन है, सब आज से जब आजादी मिला उसके बाद का है। हाँ ये सब क्या है? या तो जो रेलवे बनाए थे अंग्रेज बनाया, हाँ क्या बनाया मोदी जी? क्या किए हैं? अब उसमें नहीं, उसमें 7,000 करोड़
उसमें 7,000 करोड़ का चंदा गायब किए हैं। 20,000 जिसको सैलरी मिलता है हाँ। गिनने वाला, उस करोड़ों का संपत्ति हाँ। लेके घूम रहा है, बताइए। आप पता है जो चुराया है उसके ऊपर नहीं हो रहा है। इसके ऊपर जो नीचे तबका का लोग है ना, जो छोटा छोटा ऑफिसर है उसके ऊपर। आप पता है, एक बात और भाई एक मानना पड़ेगा उस, पता है इसमें ना 10 को मेंबर आया था, तो 10 को मेंबर में ना सब जनरल का था, सब ये को था यादव, ये था यादव। अब इस यादव को फंसा दिया है सब पूरा। सब पता है क्या बोल रहा था, एगो कथा, एगो बाबा है बोल रहा था कि ये जो यादव है इसको फांसी का सजा दीजिए। ये सब जो है, ये सब इसमें पंडित है तो कोई भूमियार है तो कोई राजपूत है, इस सबको 6 महीना का सजा, 6 महीना का जेल देके छोड़ दीजिए। यादव है सब ये चुराया है, इसको आप फांसी का सजा दीजिए। इसी से देश आगे नहीं बढ़ेगा। जातिवाद, अगर देश को कोई गुलाम कहता तो जातिवाद क्या था, आज भी वही चल रहा है, कास्टिज्म। और बाद धर्म वाला है, धर्म का मामला। धर्म तो बहुत आगे हो गया, कास्टे में हम लोग बस पूरा बर्बाद कर दिए, पूरा जितना भारत में जितना भी कार चलने वाला है सबको बर्बाद कर दिया। अगर इतना ही अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना था, आप इथेनॉल प्रमोटे करना था, तो आप 1,000 2,000 ज्यादा से ज्यादा 20,000 गाड़ी पे कर लेते इसका प्रयोग। अब पूरा भारत पे करना जरूरी था? अपना गाड़ी को पहले करके देखते, पूरा गाड़ी पे करना जरूरी। अब कुछ पता है, कुछ दिन में आएंगे अब क्या बोलेंगे कि अब गाड़ी चलेगा किस पे, दारू पे गाड़ी चलेगा। बिहार में भी दारू बिहार में भी दारू खोलिए और इसका फैक्ट्री लगाते चलिए। बिहार तो इसमें आ गया। सच्चाई तो यही है ना, उनका गाड़ी तो पेट्रोल से चल रहा होगा, बस हम लोग गाड़ी में खुद का काफिला 50 को कार रखिएगा, खुद के काफिले में 50 को कार रखिएगा। आप बोलिएगा दूसरे से क्या कि आप पेट्रोल सोना चांदी मत खरीदिए। सबसे पहले इतना ही करना है तो सबसे पहले जो 50 को काफिला है इसको लाइए धूप, तब आके जल्दी गाड़ी से नहीं जाता है तो गड्ढा में गिर मत जाएगा। अगर 50 को काफिला से आप घूम रहे हैं तो सबसे पहले इसको 2 पे लाइए ना, फिर आप कहिएगा कि देश से कि आप लोग जैसे देखो, अच्छा जैसे सुनो, जैसे अटल लाल बहादुर शास्त्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री के समय गेहूं ना आता था कहां से, अमेरिका से। तो अमेरिका कौन सा गेहूं दिया, अमेरिका पता है गेहूं दिया था शुगर का खाने वाला, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री बोले कि पूरा देशवासी से आप एक वक्त का खाना बंद कर दीजिए। बोलने से पहले लाल बहादुर शास्त्री अपने घर में एक वक्त का खाना बंद करवाएं। जब घर में उनके घर, जब देश से बोलने से पहले, देश को कहने से पहले, देश के लोगों से आग्रह करने से पहले वो अपने घर में खुद जब 2 वक्त का खाना था उसको एक वक्त कराए, बोले एक समय का खाना बनेगा घर में मेरे और एक समय का खाना हम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले खुद पे इंप्लीमेंट कीजिए ना। आप चलिएगा 100 को काफिला, 100 को गाड़ी के काफिला लेकर, देश वाला जो देश का जनता है उसको बेवकूफ बनाइएगा, उसको कहिएगा कि आप पेट्रोल मत खरीदिए, सोना चांदी मत खरीदिए। हैं, सबसे पहले इतना ही देना है तो अपने जितने मंत्री हैं उन लोगों को मना कीजिए। हैं, आप नहीं, आप हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस दूसरे के ऊपर जो करना है दूसरे के ऊपर करेंगे। जनता, आम जनता के ऊपर, आम जनता को लूटेंगे, आम जनता का टैक्स है उसको टैक्स से भरेंगे पेट। ऐसे ऐसे वो बना कौन देता है? अभी जो भारत का जीडीपी है, क्या बोलते थे कि 4 नंबर पे, 3 नंबर पे, क्या बोलते हैं 3 नंबर पे आ गया, अभी आ गया 6 नंबर पे। अब बताइए 3 से तुम 6 पर ला दिए, कब देश को विकास करोगे तुम? नहीं, हम लोग का देश नहीं गिरा, वो सब देश आगे बढ़। कुर्सी छोड़ो, छोड़ के भागो कुर्सी। तुमको कौन ईवीएम का बात करो, चला तुम ईवीएम को जलवा देते हो। अभी एगो सीएम है मजा वाला, का सीएम है वो, विजय थलापति, एक नंबर सीएम है। कहा पता है, स्कूल का स्टूडेंट के लिए फ्री कर दिया है बस। इसके साथ साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर है वहां का, एजुकेशन मिनिस्टर, इसरो के रिटायर्ड वैज्ञानिक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है। इसके साथ साथ सबसे मजा वाला खबर तो ये आया कि जो अडानी का वहां की कंपनी था लगभग 20 नहीं लगने दिया। एक आदमी तो वो था जो 1 रुपए में 99 साल के लीज पे दे देता था। हाँ, ये लगने नहीं दिया, गलत था तब नहीं। हाँ, नहीं लगने दिया। डेवलप कर जाएगा तमिलनाडु।
अरे पहले से वो डेवलप पे है और होगा भाई। विजनरी सीएम उनके 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 एथी में 108 ये उनका उनका जो उनमें जो विधायक है शायद 108 को विधायक जीता हुआ कितना 108 को 108 में 108 विधायक में जिसमें 80% विधायक पहली बार चुनाव लड़ा है। पहली बार चुनाव लड़ा है। राजनीति उसका कोई बैकग्राउंड में कोई राजनीति नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, उनके घर में कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ा है। अब पहली बार में 80% एमएलए बना है। उसके साथ साथ जितने भी एमएलए हैं सारा के सारा किसी के पास पीएचडी का डिग्री है, किसी के पास एमए है, किसी के पास एमफिल है, किसी के पास भाई सब सब डिग्री होल्डर है, सब डॉक्टरेट, किसी के पास डॉक्टरेट है, कोई पीएचडी किया है, कोई बीटेक किया है, कोई एमटेक किया है। कोई ऐसा 108 में कोई ऐसा नहीं है जो अनपढ़ हो, सारा के सारा एजुकेटेड है। बिहार का विधायक लोग कदम बात नहीं ई तो साला चोर जितना जितना है बीजेपी जेडीयू आरजेडी सब साला चोर है, सब चोर है, सब के सब चोर है, सब के सब, किसी को निमन नहीं बोल सकते हो तुम। वो अपना जो उसको लेकर पकड़ाता है वो तो पढ़ने आता ही नहीं, क्या हाँ। करेगा आगे। जो बिहार के सीएम में जो माननीय मुख्यमंत्री है, फिजिक्स की यूनिवर्सिटी, केमिस्ट्री की यूनिवर्सिटी, लिटरेचर का यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, फिजिक्स का यूनिवर्सिटी होता है, खुद 7वां फेल है। फिर क्या दिखाया एफिडेविट में, तो हम अमेरिका का यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट भी नहीं करता है। अच्छा बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर जो है तो उनका तो बात ही अलग है भाई, बात ही अलग है। पता है स्टेटमेंट क्या दिया है, पहले तो भाई बिहार का कौन है? बिहार का कौन है जाके देखना। पहले तो उसका जो बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर है उनका नाम हम नाम भूल रहे हैं, और इसे झुक के बाबा से झाड़ फूक करवा रहे हैं। अब भाई एजुकेशन मिनिस्टर का झाड़ फूक करवा रहा है तो फिर एजुकेशन का क्या होगा। हेल्थ मिनिस्टर उधर लोले है, एक दिन आया अपना एथी दिखाने के लिए पीएमसीएच में, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, हम घोंचू करेंगे, ठेंगा करेंगे, हाई करेंगे, हाउ करेंगे। अब बस जो बरसाती में ढक होता है उसे टर 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 करके अब फिर से बिल में कितना दूर घुसे हैं कि पता नहीं है। चला इस सब देश को बर्बाद कर दिया, पूरा लूट लिया इस सब देश को। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेन तो बीजेपी का पार्टी में ये है कि कोई इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा, कोई नहीं बोल रहा। पहले तो बोलेगा क्या है, उसका तो पॉकेट में धड़ाधड़ हर जगह से पैसा आ रहा है, तो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा। पहले बोलता भी था, मीडिया तक एक तर ये है क्या नाम है इनका, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो पता है क्या, पैसा जब नीचे जा रहा था ना तो वो पाक की आलोचना किए थे। अभी काहे नहीं बिल में से निकल रहे हैं, उस टाइम जब 54 रुपया, हाँ काहे नहीं बिल में से काहे नहीं निकल रहे हैं। आज 100। अरे ईडी ना चल जाएगा घरवा में, सीबीआई का छापा ना पड़ जाएगा। हैं? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लूट लिए जो लूट लिए, अब नहीं लूट पाइएगा। अब आने वाला जो जेन जी है ना, वो सब अपना आवाज उठाना जान रहा है। एक कहावत है ना, दरिया तेरी खैर नहीं गर्दन ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुजदिल हमको लहरों ने बगावत कर ली है। अब नहीं लूट पाइएगा, जितना लूटना था हो गया, लूट लिए। खान सर आ गए हैं सीजेपी के थी में, कॉकरोच सबके कॉकरोच का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं रिलीज है, उनको कौन पकड़ सकता है।
दिल्ली गए नहीं रिलीज है, मतलब पढ़ा ही रहे हैं। उनको कौन पकड़ सकता है? यहाँ से वो वीडियो डालने सपोर्ट करते हैं। हाँ, जो पढ़ा रहे थे पढ़ाई का उनको कुछ आया, वीडियो आया तो उसमें से किसान सब भी लगता है उसमें जुड़ा है हाँ। वाला। देश के भाई ये क्रांतिकारी जाके मतलब देश में जो देश को आजादी दिलाने में उनका योगदान था, वो जाके जुड़े हुए हैं। था कि जैसे कि इलेक्शन थोड़ा करीब आएगा ना, तब इन लोग का बात सुन के धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दिलवा देगा, ताकि इलेक्शन में फिर मेरा पार्टी जीत जाए। देना पड़ेगा रिजाइन। देखते हैं कब तक नहीं देते हैं, देना पड़ेगा रिजाइन। वो तो उनके बाप भी आके रिजाइन देंगे। कौन बिल में घुसे हुए हैं, जितना मूर्ख बनाना था उतना बना लिए। कुछ दिन और बना लीजिए, हटना पड़ेगा। यही नहीं, एक यही नहीं, जो भी इस देश को बर्बाद करने आया सबको भागना पड़ेगा। कोई नहीं बचने वाला है। एक दिन सब हिसाब देना पड़ेगा इन्हें। वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, आरजेडी के हो, जेडीयू के हो, किसी भी पार्टी के काहे ना हो, देश को बर्बाद किए हैं तो आप नहीं भुगतिएगा, आपका बाल बच्चा भुगतेगा, लेकिन भुगतेगा। छोड़ने तो वाले हैं, छोड़ने तो वाला है नहीं भारत की जनता। आप नहीं, आप तो आप हैं, मर जाइएगा तो वहां से उखाड़ के लाके सजा दिया जाएगा। जो चुप है सबको सजा मिलेगा। आप अभी जो थी है ना, बहुत बढ़िया की, जो एक 0 से लेकर 14 साल के बच्ची से अगर कोई रेप करता है उसको सीधा डायरेक्ट फांसी। सीएम जो विजय थालापटिया, सीधे फांसी। जो चीज अगर रेप में अगर कोई पुलिस ही सब भी है उसमें, अगर पुलिस भी है तो उसको 20 साल का जेल, प्लस सस्पेंशन टर्मिनेशन तो है ही। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट करेगा तो देश को भाई एक स्टेट में बदलाव हुआ है, बेंच पे निकाल के मजा करता है, एक स्टेट में बदलाव हुआ है। धीरे धीरे इस देश के 2700 स्टेट में बदलाव होगा। आज क्या इतना स्टेट डिस्ट्रिक्ट क्या देखा विजय थालापति को, देखो नया आया तो कितना किया था। हम लोग अगर शहर में बदलेगा। ये जो धर्म का राजनीति है, जो कास्ट का राजनीति है, छोड़ना पड़ेगा लोगों को। बिहार से किसानी दल खड़ा हो जाएगा इलेक्शन। और क्या अब देखो क्या बोल रहा है कि एक क्या है, एक फ्रैक्शन है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में बोला है कि इसमें कुछ जोड़ा है और इसमें कुछ जोड़ा है। इसमें भी 2 जोड़ दिया है, मतलब इसको बोलते हैं नोमिनेटर, इसको बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर। नोमिनेटर में 2 जोड़ा है और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ा है। ठीक, फिर बोला कि इस दोनों में 2 जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ गया, तो 9/11 आ गया है। ठीक, फिर दोबारा फिर बोला है कि अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दे रहा है, तो 3 जोड़ने के बाद 5/6 आ जा रहा है। मतलब इसमें भी 3 और इसमें भी 3 जोड़ा है तो कितना आ रहा है, 5/6 आ रहा है। मतलब 2 इक्वेशन बन जाएगा इससे। अब इसके बाद सॉल्व करके क्या बोला कि इसको सॉल्व कीजिए और क्या निकालिए कि दोनों फ्रैक्शन निकालिए, कितना होगा दोनों फ्रैक्शन। क्या दोनों मतलब ये जो पी है नोमिनेटर कितना होगा, डिनोमिनेटर कितना होगा। हाँ ठीक है, मतलब ये जो पी बाई क्यू था ना, ये पी बाई क्यू कितना होगा जोड़ने के बाद। ठीक, चलो लेते हैं। क्वेश्चन में कितना है, 5। ठीक, लेट फ्रैक्शन इज पी बाई क्यू। ठीक, क्वेश्चन से क्या बोला, पी +3 बाई, सॉरी पहला बार में क्या बोला, P +2
और दूसरा में q प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो इसमें इससे और इसमें इससे, तो बताओ 11 इंटू पी प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू क्यू प्लस 2 होगा। तो बताओ 11p प्लस 22 इज इक्वल टू 9 प्लस 18 9q प्लस 18। ठीक है, अब आ जाओ पी और क्यू को इधर लाओ, इसको इधर भेजो। हाँ, कितना हो जाएगा 11p माइनस 9q इज इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11p माइनस 9q इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब तुम डायरेक्ट से यहीं से क्या करो, 11p इज इक्वल टू -4 और प्लस 9q, तो p इज इक्वल टू 9q माइनस 4 बाई 11, p का वैल्यू निकल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब फिर दोबारा में क्या बोला, या फिर लिख दो अगेन, समझे कि नहीं, यहाँ भी वाला समझे। क्या बोला कि नहीं नहीं, अब दूसरा इक्वेशन बनाओ, दूसरा बनाओ पी और क्यू में 3 जोड़ रहा है, मतलब p प्लस 3, हाँ, और q प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6 इज इक्वल टू 5/6। अब देखो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू पी प्लस 3 डिवाइड बाई 5 इंटू क्यू प्लस 3। आ जाओ 6p प्लस 18 इज इक्वल टू 5q प्लस 15। अब यहाँ पे 6p माइनस 5q इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6p माइनस 5q इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 का जो p का मान है उसमें इसमें डाल दो, तो पुट दी पुट p इज इक्वल टू 9q माइनस 4 डिवाइड बाई 11 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, तो पुट करो, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन सेकेंड है, तो p के जगह पुट करना है, मतलब इसके जगह पे 6 इंटू 9q माइनस 4/11 और -5q इज इक्वल टू -3। तो बताओ यहाँ पे 54q माइनस 24 इज इक्वल टू 11 -3। अब बताओ कितना हो जाएगा 11 54q माइनस 24 और माइनस 55q हो जाएगा इज इक्वल टू -3। अभी 11 में 3 से मल्टीप्लाई, तो 54q, देखो यहाँ पे है 54q, यहाँ पे है -55, यहाँ पे 54q, यहाँ पे है -55q, तो -55q में से 54q हटाओगे तो क्या हो जाएगा -q -1q मतलब -q और -24 इज इक्वल टू -33। होगा, आ जाओ अब यहाँ पे क्या -q इज इक्वल टू -33 और +24, तो -q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो -9, तो माइनस माइनस कट जाएगा, q इज इक्वल टू 9, मतलब q जो आया 9 आ गया, q कितना आ गया 9 आ गया। अब पुट कर दो इसमें, अब पुट q इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट बनाए थे ना, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वेशन इसको 2 नाम, देखो यहाँ पे आता ई बन जाए इक्वेशन 1
हम इसको इक्वेशन एक इसको ना मानकर डायरेक्ट और इसको तोड़ के इसे यहीं से पी का वैल्यू निकाल लिए हैं और इसको एक मान लिए हैं, ठीक है। तो 9 किस में पुट करना है, क्यू का वैल्यू आया 9 किस में पुट करना है, इक्वेशन एक में, 2 में भी पुट करते तो कोई दिक्कत नहीं था, एक में कर रहे हैं तो एक में बताओ। P इज इक्वल टू कितना है 9Q माइनस 4 और डिवाइड बाई लिया, ये कितना है, इक्वेशन एक है यहीं, तो इसमें क्या पुट करना है 9 पुट करना है Q की जगह पे, तो P बराबर 9 इंटू 9 माइनस 4/11 और P इज इक्वल टू 9 9 जा 81 माइनस 4/11 और P इज इक्वल टू बताओ 81 में से 4 घटाओ तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा बाई 11, तो P इज इक्वल टू 7, मतलब कितना आ गया, फ्रैक्शन कितना आ गया 7/9, मतलब P आ गया कितना, P 7 और Q 9, तो द फ्रैक्शन इज क्या था, P बाई Q था, P बाई Q था मतलब P कितना था 7 और Q कितना था 9, तो फ्रैक्शन कितना आ गया P बाई 7/9, समझ गए, ठीक है। पहले 2 जोड़ने बोला था फिर 3 जोड़ने बोला हाँ है ना, बस। हाँ कितना है 5 का सॉरी 3 का, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि एक जैकब है, ठीक, जैकब नाम का कोई आदमी है, उसका जो एज है उसके उसके बेटा के एज से 3 टाइम ज्यादा है, उसके बेटा से इसके कितना टाइम ज्यादा है 3 टाइम ज्यादा है। फिर बोला कि 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष से जैकब का जो आयु था उससे 5 वर्ष जो एज है उससे 5 वर्ष पहले उसका जो एज था उसके बेटा का एज से 7 गुना था, 7 टाइम ज्यादा था। जैसे हम बोले कि तुम और तुम्हारा बेटा है, ठीक, तुम्हारा जो एज है अभी प्रेजेंट एज वो तुम्हारे बेटा से 7 टाइम ज्यादा है, मतलब तुम्हारा एज अगर एक 7 प्लस इनटू इंटू टाइम मतलब इंटू होता है, अगर मान ले तुम्हारा एज ले लिए एक तो तुम्हारे बेटा का एज ले लिए वाई, तो अभी अभी तुम्हारा एज कितना हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 7y, ठीक। और फिर बोला कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले ये भी इसमें भी -7 इसमें भी -7 होगा, मतलब x -7 इसमें भी x -7 होगा ना, y -7 होगा ना, तो बोला कि 7 साल पहले जो जैकब मतलब तुम्हारा जो एज है तुम्हारे बेटा के एज से 7 गुना है, 7 साल पहले कितना है 7y माइनस होगा ना, हाँ, तो अगर हम बोले कि अभी तुम्हारा एज 10 है तो 7 साल पहले तुम्हारा एज कितना हो जाएगा -7 करोगे, अगर बोले अभी तुम्हारा बेटा का एज जो है नहीं ले लेते, तुम्हारा बेटा का एज 10 है तो 7 साल पहले -7 हो जाएगा, अभी बोले तुम्हारा एज 20 है तो तुम्हारा बेटा का एज कितना होगा -7 भी करेंगे ना, -7 करेंगे, हाँ 7 साल पहले बोल दिया, हाँ तुम्हारा एज 20 है तुम्हारे बेटा का एज 10 है, मतलब तुम 10 साल के 10 साल के थे तो तुम्हारा शादी हो गया था और उसी तरह तुम्हारा बच्चा भी हो गया भाई इसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं हम ही माने हैं जैकब मतलब एज जो आएगा वो अच्छा खासा आएगा, ठीक है, हम खुद से इसको क्रिएट किए हैं, हम तुम्हारे पे क्रिएट किए हैं कि तुम्हारा अभी बच्चा का एज 10 साल है तो 7 साल बाद कितना साल 7 साल पहले अगर तुम्हारा 20 है तो तुम्हारा भी 7 घटेगा, मतलब 7 साल पहले तुम हो गए 13 साल का और तुम्हारा बच्चा होगा 3 साल का मतलब तुम 13 साल के थे तुम्हारा बच्चा 3 साल का, तो मतलब तुम 10 साल के एज में तुम शादी कर लिए थे, बाल विवाह हो गया है कानून अपराध है बोलना भी पाप है, बोलना भी बात है,
ठीक, वही चाहिए कि अगर जैकब अभी है एक्स, तो अभी से सात, अभी से वो अपने बेटा से 7 गुना, अब फिर पहले 3 गुना अभी बोला, और फिर क्या बोला कि उसका पहला एज बोला है, तो जैकब में से -7 और उसके बेटा में से -7, तो क्या बोलेंगे कि x -7 जो होगा, इस 7 इंटू एक्स -7 वाई -7 होगा, बोलेंगे ना, तभी तो 7 गुना होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा। चलो निकालते हैं। देखो तो उधर मार्कर है क्या, उधर मार्कर रखा हुआ है क्या? इसका कारण नरेंद्र मोदी। एक रील देखे थे, उस रील में कौन से पूछा था तब क्या कि सांप के बारे में, सांप को दिखा के पूछा था, कह रहा है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के बीन बजा के नचवाने लगा था। सांप बीन से नहीं नाचता, उसको इरिटेशन होता है। हाँ इरिटेट। पहली और दूसरी बार सांप के पास कान कहाँ है, वो तो रेंगता है तो सेंस कर लेता है। लेकिन सपेरा सब गजब था, बीन बजा के नचाता था, पैसा लेता था। वाइब्रेशन। वो भी जानता था कि इन लोग को लगेगा कि इस धुन पे नाच रहा है, जरा उसको इरिटेशन हो रहा था, वो ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, क्या बोला कि जैकब का आयु और उसके बेटा का आयु, मतलब मान लो जो जैकब है, जो जो जैकब है उसका परसेंटेज कितना है, एक्स है, और उसका जो बेटा है इसका परसेंटेज कितना है, वाई है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि जो एक्स है वो कितना है, 7y है, एक्स कितना है, 7y है, मतलब जो जैकब का एज है अब उसके बेटे से 7 गुना है, मतलब 7y। कैसे बोले, जैकब का एक्स एक्स है, उसका बेटा का 7 इंटू एक्स, ठीक है। इसका एज पूछ रहा है ना, उसके बेटा का 7 गुना ई है, समझ में आया? वैल्यू पता चल जाएगा। हाँ, अगर अगर मान लो इसका बेटा अगर 1 साल का होगा, तो ई कितना साल का होगा, 7 साल का होगा, मतलब 6 साल में इसका शादी हो गया। नहीं ठीक है, ऐसे मतलब समझाने के लिए बोले, मत पूछना किसा। ठीक, फिर दोबारा क्या बोला, बोला कि प्रेजेंट से 7 साल पहले, मतलब x से -7 करोगे, इसमें भी क्या होगा, y से -7 होगा। अब बोला कि 1 मिनट, 7 नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, पहले बार में क्या बोला, पहले बार में 3 गुना है, पहला बार में क्या बोला कि प्रेजेंट एज अगर x है तो उसका अभी उसका एज अगर x है तो इसका 3y है, तो उसके सन का x 3y है। हाँ नहीं, उसके सन का 3y नहीं होगा, 3 गुना। अगर प्रेजेंट एज अगर x माने और उसका हिज उस अगर सन का एज के उसके बेटा उसका सॉरी और उसके सन का एज y माने, तो क्या बोला कि y जो x है 7 गुना होगा y से, y से कितना गुना होगा, 7 गुना। अगर y को मान लो 1, तो सॉरी y को मान लो 1, तो पहला में 3 गुना, मतलब इसका एज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका होगा 5 तो इसका हो जाएगा 15, अगर इसका होगा 20 तो ये हो जाएगा 60, मतलब 3 गुना। ठीक है, अगर ये होगा 100 तो ये होगा 300, अगर ये हो जाएगा 1000 तो ये हो जाएगा 3000, मतलब इसके एज से 3 गुना। ठीक है, और फिर दोबारा बोला क्या कि जो इसका प्रेजेंट एज है उससे 7 साल पहले अगर जाते हो, उससे 7 साल पहले अगर जाते हो, तो उसके उसके बेटा के एज से, उसके बेटा के 7 साल पहले जाओगे तो उस समय उसका जो बेटा का एज है, उसका जो बेटा का एज है उसके एज से 7 गुना एज है इसका, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7y से माइनस हो जाएगा। तो y में से भी -7 और x में से -7, फिर y को जो आएगा, मतलब इसका जो बेटा जो का एज है उसमें मल्टीप्लाई 7, तब इसका एज x का एज निकलेगा। तो यहाँ से बनाओ, तो x - 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, ऐसे बनेगा। अच्छा, अब आओ, अब वेरिएबल को वेरिएबल के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, तो यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ से -7y इज इक्वल टू -49 और +7, तो x - 7y इज इक्वल टू 42, इक्वेशन 2।
अब क्या x बराबर यहाँ पे 3y निकला है, तो लिख दो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो बताओ 3y माइनस 7y इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। क्या है पर इक्वेशन सेकंड में डालना है ना, तो इक्वेशन सेकंड कितना है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 है, -42 है, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 हो जाएगा। अब x की जगह पे क्या डालना है, x की जगह पे 3y डालना है, तो क्या 3y माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो बताओ यहाँ पे 7 4 सॉरी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो -4y क्योंकि माइनस चीज बड़ा में है, -7 4y इज इक्वल टू कितना -42। अब बताओ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 42/4, तो y इज इक्वल टू बताओ कितना, बताओ नहीं गलत नहीं हुआ है ना, एक बार उसको देखने दो, कट का पॉइंट में कैसे आंसर आ रहा है, पॉइंट में आंसर दिया है क्या उसका, देखो ना पॉइंट पे नहीं। ठीक रुक जाओ, एक मिनट प्लस, ठीक है y इज इक्वल टू 42/4, तो y इज इक्वल टू 2 और 21, 2 1 0.5 10.5 10.5, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 10.5 आ गया। अब x का वैल्यू निकालो, ये मतलब ये कैसे हो सकता है, 10 साल का है और आधा साल, एक साल में आधा साल है। मतलब y जो कितना आया, साढ़े मतलब 10 उसका साल का। उसका सन आया 10.5 साल का, और उसका बाप का एज निकालो, तो कितना हो जाएगा, पुट 3 x इज इक्वल टू 10.5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है, इतना है, तो x इज इक्वल टू क्या है 3y है, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10.5, मतलब x इज इक्वल टू 15। हाँ जी 15 और 3, 31.5 फ्रैक्शन में दिया है क्या, कितना आंसर दिया है, 40 10 हम्म 40 10 x 40 है। हाँ गलत हुआ है फिर, x माइनस 7 तो x बराबर 3y तो सही है, x माइनस 7 इज इक्वल टू, इक्वेशन लिया है, ये इक्वेशन लिया है x प्लस एक मिनट तो x माइनस 7 इज इक्वल, एक मिनट रुको तो, इक्वेशन है एक x मिनट minus रुको रुको 7y रुको रुको plus रुको 30। रुको रुको 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, ठीक है, बिफोर, बिफोर है ना, 5 ईयर बिफोर है ना, 5 year ago January 5 year ही है बस। अरे भैया हम लोग यहाँ पे 7 साल पहले ले रहे हैं ना, ये क्या बोला है 5 साल पहले बोला है ना, क्वेश्चन सही है, बस यहाँ पे सेवन टाइम क्या बोला है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो यहाँ भाई 5 साल पहले ना, देखो क्वेश्चन सही है, अगर अगर बनाना चाहो तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाल लेना, ठीक, ये किसमें डाल लेना, इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो है ना बदल लेना, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया कि 7 साल पहले उसका एज 7 गुना हो जाएगा, उसका एज कितना है 7 गुना है, मतलब ये एक्स्ट्रा में डाल लेना, इस क्या है एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया एक। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, दो इतनी दो क्वेश्चन बना देते हैं, दो इधर, यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन ने बोला कि 5 years ago hence the अब यहाँ पे जो 5 year ago है ना,
इसको चेंज करना है, इसको 7 कर देना है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या बना दिए हैं कि 7 साल पहले उसका एज 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना था। मतलब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या इससे x में से -5 घटेगा, y में से भी क्या घटेगा, -5 घटेगा। समझ में आया? तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। हम क्वेश्चन देखे नहीं है ध्यान से, और 5 गुना को हम 7 गुना कर दिए हैं, ठीक। 5 साल पहले को 7 साल पहले कर दिए हैं। तो अब इस पे बना देते हैं 5 साल पहले वाला पे, ठीक है। सेम क्वेश्चन यही बनेगा, सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। क्या बोला कि 5 साल पहले, मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको अभी सॉल्व करोगे ना, कब तक सुनेगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y और माइनस 35 7 इंटू 5, 7 से y में, 7 से 5 में। अब बताओ यहाँ पे x और माइनस 7y इज इक्वल टू 35 प्लस 5 -35 और -5, ठीक। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू, अब माइनस देखो यहाँ, सॉरी प्लस होगा ना, तो -30, ठीक। अब देखो, अब इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 2। अब क्या, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड कितना है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30 है। इसमें क्या x के ऊपर 3y रखना है, मतलब 3y माइनस 7y इज इक्वल टू -30। तो यहाँ पे -4y इज इक्वल टू -30, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और y इज इक्वल टू 30/4। फिर कैसे 35 7y 26। फिर गलती हुआ, पहले बोला कि 5 वर्ष बाद, पहले का प्रेजेंट एज हम x माने, और क्या बोला x से 5 वर्ष बाद, मतलब हाँ, यहाँ पे जो ई इक्वेशन बनेगा, ई बनेगा क्या, 5 वर्ष बाद, यानी ये जो x है, x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5, 5 वर्ष बाद, ये कितना गुना, 3 गुना, ऐसे बनेगा। समझ में आया? एक और एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है। क्या बना कि अभी से हम क्या बोले, अभी जो प्रेजेंटेज है, प्रेजेंटेज कितना गुना है, जो x है 3y है, ठीक। x जो है कितना है, x जो है कितना है 3y है, ठीक है। ई एक नया क्वेश्चन, एक और, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला कि जो प्रेजेंटेज मान लिया अगर एक्स वाई, तो अभी से 5 वर्ष बाद, अभी से 5 वर्ष बाद, हाँ, मतलब x में +5 करो, कितना बराबर हो जाएगा, तो 3 इंटू वाई प्लस 5 के बराबर हो जाएगा। हाँ, ठीक। तो अब इसको हाँ, हाँ, यहाँ पे जो 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले जो बोला है ना, ये हम लोग नहीं पढ़ पाए, हम नहीं पढ़ पाए, मुझसे नहीं, हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है, हमसे मिस्टेक हुआ, ठीक। तो कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स, यहाँ पे 3, मतलब x माइनस 3y, ये जो प्लस है तो माइनस में आएगा, और यहाँ पे क्या 15, और इधर जाएगा तो -5, तो x माइनस, अब डायरेक्ट कर दो कि x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 प्लस 3y हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? मतलब x का वैल्यू यहाँ से तुम निकाल लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब x का वैल्यू किस में पुट करना है हमको, ई वाला में पुट करना है, किसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है। तो x बराबर कितना पुट करना है हमको, x इज इक्वल टू 10 और प्लस 3y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक। तो बताओ इक्वेशन सेकेंड कितना है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30, तो 10 प्लस 3y और -7y इज इक्वल टू -30, तो ई जाएगा इधर, 10 जाएगा इधर, तो यहाँ पे क्या, और यहाँ पे 3y और माइनस, मतलब 4y इज इक्वल टू -30 और -10, तो कितना 4y
तो -4y इज इक्वल टू -40, तो माइनस माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू 40/4, मतलब y इज इक्वल टू आ गया। ठीक, अब पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, या फिर सेकंड में ला सकते हो, डालो। तो फर्स्ट कितना है, x बराबर 10 प्लस 3y है, तो x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, तो x बराबर कितना 40। मतलब जो जैकब का एज है वो कितना आया, 40 आया, और उसका जो बेटा का एज है, देखो जैकब का एज कितना आया, जो उसका बेटा का एज है वो कितना आया, 10 आया, उसका बेटा का एज कितना आया, 40 आया। 30 साल में अपना शादी किया। 30 साल में शादी किया है। अब सही आ गया। ठीक है, वो जो 2 क्वेश्चन बन गया, हाँ बंद कर दो, उस 2 क्वेश्चन बन गया, वो 2